सूची जारी हो सकती है। 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी। सूची जारी करने से पहले बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक दिग्गजों का मंथन चला और देखिए कल देर शाम यही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी जाए, लेकिन दूसरी सूची जारी नहीं की गई है फिलहाल। लेकिन ये खबरें सामने आ रही है कि जिस तरीके से कल कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसके बाद से मंथन आखिरी दौर का रहा और अब देखने वाली बात होगी कि अब जो लिस्ट आती है उससे पहले कोई बैठक की जाती है या फिर नहीं। हालांकि जिस तरीके से लगातार मोहनलाल बडौली भी कहते नजर आए थे कि संगठन की बैठक होती रहती है कामकाज को लेकर और फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तो ऐसे में देखिए जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होती नजर आई कि दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर रही है, लेकिन फिलहाल नहीं की गई। अब फिलहाल ये अपडेट सामने आ रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है, जिसमें कि आपको बता दें 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी। सूची जारी करने से पहले बीजेपी का मंथन हुआ। आपको जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर कोर ग्रुप की कल बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उस बैठक में मौजूद रहे और आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक दिग्गजों का मंथन चला है। तो कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। 23 विधानसभा सीटें अभी बची हैं क्योंकि 67 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है अपनी पहली लिस्ट में और अब फिलहाल 23 विधानसभा सीटें बची हैं जिनको लेकर अभी लिस्ट जारी करनी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 23 विधानसभा सीटों को लेकर जो बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करती है किस तरीके की सूची रहेगी, क्या कोई फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से इस बार अपनाया गया है। क्योंकि देखिए पहली लिस्ट जब जारी हुई थी काफी ज्यादा भगदड़ बीजेपी में देखी गई है। कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज नजर आए हैं, कई ऐसे पूर्व नेता हैं जो काफी नाराज नजर आए हैं, जिनमें से कि कुछ पूर्व नेताओं ने देखिए पार्टी को भी छोड़ दिया है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार काफी ज्यादा भगदड़ बीजेपी के अंदर देखी गई है। अब दूसरी सूची आने पर किस तरीके की रणनीति रहेगी और किस तरीके से बीजेपी इन सब चीजों को होते हुए रोकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए सीएम नायब सैनी का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो भी नाराज है उनको मना लिया जाएगा, लेकिन जो विधानसभा सीटें हैं जो फिलहाल जो सीट को लेकर पहली जो लिस्ट जारी की गई थी किसी के भी नाम बदले नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए नाराजगी यही जाहिर करते नजर आए थे बीजेपी के जो पूर्व नेता है, वर्तमान नेता है, कि उनको टिकट नहीं दिया गया दोबारा या फिर किसी की टिकट काट दी गई है, तो इसी तरह की नाराजगी देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं सीएम ये भी कहते हुए नजर आए थे कि मना लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस तरीके की तस्वीरें कुछ देखने को नहीं मिली और नाराजगी साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं उनकी देखी गई। अब जब दूसरी लिस्ट जारी होती है तब देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा अपडेट आपको दे दें कि किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची जारी की जा सकती है क्योंकि कल मंथन किया गया है और 2 घंटे तक ये बैठक चली है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें कि आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे और फिर से एक बार मंथन किया गया। अब 23 सीटों को लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है उम्मीदवारों को लेकर कि लेकिन बड़ा अपडेट सामने ये आ रहा है कि जल्द ही अब बीजेपी की लिस्ट जो है जारी हो सकती है, दूसरी लिस्ट। आप पराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आप पराजिता देखिए पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। कल जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक हुई है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल देर रात तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। फिलहाल वो रोकी गई, फिलहाल लिस्ट नहीं आई है। आज क्या कुछ रह सकता है? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कल कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक के बाद सूची जारी की जाएगी, हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, मगर आज उम्मीद की जा रही है कि संभवतः आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची 23 उम्मीदवारों को लेकर के जारी हो सकती है। क्योंकि देखिए नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो कयास है वो और तेज हो चुके हैं। इंतजार कहीं ना कहीं आज खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। बीजेपी की लिस्ट आज संभवतः दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप राजिता जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है, आज 10 सितंबर है, 12 सितंबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। इसमें 10 और 11 सिर्फ 2 दिन बचते हैं और बाकी आखिरी दिन 12 सितंबर को भी नॉमिनेशन होगा। तो कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियों को अपनी लिस्टें जो पेंडिंग बची हैं विधानसभा सीटें उस पर लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और मैं भी आपको बता रही थी कि कोर ग्रुप की बैठक के बाद भी अभी तक बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की है, तो आज पूरी उम्मीद की जा रही है कि लिस्ट आ सकती है, कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। देखिए कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि जिस तरीके से विरोध देखने को मिला था, बीजेपी के ने विरोध देखा है 67 उम्मीदवारों को लेकर के। कई उम्मीदवार ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया, कुछ ने राहें बदल दी, चाहे टिकट मिले या ना मिले दूसरी पार्टी से, मगर पार्टी चेंज कर दी। विरोध भी देखा गया है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है
ताकि अगर जितनी लेट नॉमिनेशन की तारीख से जितनी नजदीक खत्म होने से जितनी नजदीक बीजेपी अपनी सूची जारी करती है उतने ही दरवाजे बंद होते हुए नजर आएंगे। यानी अगर आज जारी करती है तो केवल 2 दिन है कोई भी अहम फैसला लेने के लिए। जो विरोध करना चाहते हैं, जो नाराज रहेंगे जो नेता, उनके लिए काफी कम समय रह जाएगा कोई डिसीजन, अहम डिसीजन लेना। तो कहीं ना कहीं उसी के मद्देनजर ये तमाम चीजें की जा रही है। क्योंकि बिल्कुल कल जिस तरीके से बैठक हुई है, कोर ग्रुप की बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रयास भी तेज हो चुके थे कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हालांकि कहा भी जा रहा है कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी हो जाएगी। तो संभवतः यही कारण बताया जा रहा है, ताकि जो नेता नाराज है उनके लिए बीजेपी एक विकल्प रहे, वहीं पर वो बरकरार रहे और अपनी जो पार्टी है, अपनी जो राहें वो अलग करते हुए नजर न आए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है अपराजिता की, पहली लिस्ट जब बीजेपी की आई थी तो काफी जो पूर्व नेता हैं या वर्तमान नेता हैं बीजेपी के काफी नाराज नजर आए। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में शामिल हुए, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसी को लेकर देरी कर रही है और फिलहाल ये भी हो सकता है कि 11 या 12 तारीख को लिस्ट आए बीजेपी की। क्या कुछ जानकारी? देखिए, हालांकि इंतजार है कि जल्द से जल्द बीजेपी की लिस्ट है। आज भी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की आज संभवतः सूची जारी हो सकती है, किसी समय भी जारी हो सकती है। हालांकि देखिए क्या रणनीति है बीजेपी की, ये तो खुद ही कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए जिस तरीके की 57 उम्मीदवारों में जिस तरीके का विरोध देखने को मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी उन सभी चीजों से को देख करके खेलने का प्रयास कर रही है, थोड़ा बचने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पर सूची जारी नहीं की जा रही। तो उम्मीद भी जा रही है कि आज संभवतः सूची जारी हो सकती है बीजेपी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए पहली लिस्ट जब जारी हुई थी तो इसी तरीके से जैसा आपने भी जिक्र किया कि नाराजगी जो है देखी गई बीजेपी के कई नेताओं की, और बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा अगर समय और मिल जाए, और ऐसे में नॉमिनेशन से कुछ ही 1-2 दिन पहले या फिर जिस तरीके से अगर आज भी लिस्ट जारी हो सकती है तो कहीं ना कहीं नेताओं को कम मौका मिलेगा इधर से उधर पार्टी में जाने के लिए, दल बदल करने के लिए। और सीएम का देखिए बयान भी सामने आया था, वो कह रहे थे कि जो भी नाराज हैं उनको जो नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं अब अगर देरी भी की जा रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मालूम है कि अगर फिर से दूसरी लिस्ट आती है और नेता अगर नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए नाराजगी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल देखने को मिला है। हालांकि देखिए सभी के द्वारा कहा जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, चाहे अध्यक्ष हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए या कोई भी नेता हो जाए, सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी में किसी तरह का अंतर कलह नहीं है, कोई नाराज नहीं है, कि कोई पार्टी लाइन छोड़कर नहीं गया है, कोई भी बाहर नहीं गया है, किसी पार्टी में नहीं गए हैं, इस तरह का दावा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सब एकजुटता के साथ एक साथ है। मगर जिस तरीके का रिजिग्नेशन हमने देखा है लगातार होता ही जा रहा है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट भी चुनाव करने का फैसला कई के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीजों को ढकने का जरूर प्रयास कर रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मगर इन चीजों को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है कि 57 उम्मीदवारों की जब उतारा गया मैदान में तो कई नेता नाराज हुए और उन्होंने अपनी राहें बदली। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीजों से बचने का प्रयास बीजेपी इस सूची के माध्यम से करना चाह रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी किसी भी वक्त कर सकती है, क्योंकि आखिरी दौर का मंथन कहा जाएगा। कल जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि देर रात को बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है, लेकिन अभी बड़ा अपडेट आपको दे दें, किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है।